नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। अभी अभी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन निकल चुका है 2025 के लिए। एसएससी 2025 नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इस वीडियो में हम सब बात करेंगे कब से फॉर्म भराएगा, कैसे फॉर्म भराएगा और कब लास्ट डेट है और कितना पैसा लगेगा, एज क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगा और कब एग्ज़ाम होगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, सब इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और आप अगर चाहते हैं एसएससी जीडी का तैयारी करने के लिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि स्पेशल एसएससी जीडी के लिए बना है, जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है फॉर्म भरने से रिलेटेड या कोई भी, उसमें सब चीज़ एसएससी जीडी का ही सब लड़का ज्वाइन होगा। इसलिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिस पे पल पल की सभी जानकारी देते हैं। भारत सरकार की ओर से नोटिस आया है जिसमें लिखा गया है कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। इसमें लिख रहा है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसएसएफ, असम राइफल, जीडी, बीएसएफ, इसमें सब पोस्ट आ जाता है। और ये देखिए, ये डेट दिखा रहा है 15, यानी कि आज ही के दिन 5/9/2024 से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 14/10/2024 तक रहेगा, ठीक है। तो 1 महीना से भी ज़्यादा आप लोग को फॉर्म भरवाएगा। लास्ट जो पेमेंट का डेट 15 तारीख को दिया गया है, 15/10 तक ले। उसके बाद देखिए, एक बोल रहा है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है। यानी फॉर्म जो अगर गलत जिनका हो गया होगा उनको सुधारने का भी डेट अभी ही दे दिया गया है, 5/11/2024 से 7/11/2024, यानी 2 दिन का आपको समय दिया गया है करेक्शन करने का लिए। और देखिए, ये बोल रहा है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि फरवरी से मार्च तक इसका एग्जामिनेशन होगा, जो कि एकदम सही है क्योंकि ये फरवरी 2025 में एग्ज़ाम लेगा ही और एग्ज़ाम लेगा। और 1 महीना का ये लगभग समय बताया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़कों ने फॉर्म भरते हैं। अब की बार तो बहुत वैकेंसी भी है, आगे आपको बताएंगे। लगभग 40,000 वैकेंसी आया है। तो जीडी का तैयारी करना चाहते हैं तो आज से अभी से ही लग जाइए तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी आपको देखिए 10वां महीना, यानी कि अभी आपको बहुत समय है, 4-5 महीना समय है। इसमें बहुत अच्छा से एसएससी जीडी के लिए तैयारी हो जाएगा। एग्ज़ाम का ही तैयारी करना है आप लोगों को, न कि दौड़ अभी से ही लगाने लगिएगा। कितना लड़का होता है कि वैकेंसी आ गया और दौड़ लगाने लगा, तो आप लोग को दौड़ नहीं लगाना है। और अभी से ही कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है और वैकेंसी बहुत है, इसलिए अभी से ही, अब की बार वाला कटअप आप लोग देखे ही होंगे, इसलिए अभी से ही उसके प्रिपरेशन में लग जाइएगा। सिलेबस जो दिया है उसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करना है और मॉक लगाना है। अगर किसी का कोर्स कंप्लीट हो गया, पहले वाला अगर जीडी का एग्ज़ाम दिया है और अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो अभी से ही वह मॉक डेली ज़रूर लगाएगा एगो, और उसके बाद तैयारी करें। ये वैकेंसी होम मिनिस्टर का ही अंडर में आता है और क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और ये भी बता दिया गया है 13 रीजनल लैंग्वेज में। ये एक भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम लेता है। अगर कोई आसाम से है तो आसामी, बंगाल से है तो बंगाली ले सकता है, गुजराती में, कनाडा में ऑफ कांस्टेबल, ठीक है। और एसएसएफ और एनसीबी यानी नारकोटिक का जो वैकेंसी है वो बोल रहा है कि ऑल इंडिया रैंक, यानी कि ऑल इंडिया रैंक लगेगी एसएसएफ और एनसीबी का वैकेंसी, ठीक है। और अदर जो है यानी कि सीएपीएफ, उसके बाद ये सब जितना वैकेंसी है, बीएसएफ, ये सब जितना भी रहता है, मिलिट्री फोर्स, वो सब स्टेट वाइज वैकेंसी लगती है। मेरिट इसका लगेगा, अगर बिहार स्टेट का अलग मेरिट लगेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का अलग रहेगा, हर राज्य का, असम का अलग लगेगा, हरियाणा, पंजाब का, सबका अलग अलग लगता है। लेकिन
एसएसएफ और एनसीबी का ऑल इंडिया रैंक लगेगा। एसएससी जीडी में नौकरी हो रहा है तो 18,000 से 56,900 रुपया तक आपको मिलेगा। और यहाँ से देखिए अब वैकेंसी का डिटेल्स, सबसे मज़ेदार तो यही है कि आपको वैकेंसी देखिए कितना ज़्यादा इसमें दिया गया है। अभी तक 39,481 अभी टोटल पोस्ट दिया गया है। लेकिन ये वैकेंसी 39,000 नहीं रहेगा, ये बढ़कर 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये टेंटेटिव वैकेंसी दिया गया है। अभी बहुत जल्दी वैकेंसी दे दिया गया है। इसमें ये भी देख लीजिए, मेल और फीमेल का अलग अलग दिया गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेल का टोटल वैकेंसी इतना दिया गया है और फीमेल का टोटल वैकेंसी इतना दिया गया है, यानी कि ये दोनों ऐड कर दिया जाएगा तो आपको 39,400। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 35,612 वैकेंसी जो मेल को दिया गया है और 1,688 फीमेल का वैकेंसी दिया गया है। और इससे भी बड़ी बात है कि ये वैकेंसी आपको देखिए ये कैटेगरी वाइज तो दिया गया है, जैसे में ओबीसी का इतना दिया गया है 7,700, उसके बाद एसटी का 4,000 दिया गया है, एससी का 5,000 लगभग दिया गया है, मेल के बात कर रहे हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के 3,000 दिया गया है, यूआर का आपको 15,000 लगभग दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसका अलग अलग, अब फीमेल का भी देख लीजिएगा तो फीमेल का एससी का इतना दिया गया है, एसटी का 400 दिया गया है, उसके बाद ओबीसी का 839 दिया गया है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 555 लगभग दिया गया है, यूआर के 16 इतना दिया गया है, ठीक है। तो ये भी देख ले सकते हैं। उसके बाद देखिए बीएसएफ के कितना वैकेंसी है, बीएसएफ के एक कैटेगरी वाइज भी दिया गया। बीएसएफ आपको दिया गया है 13,306। उसके बाद सीआईएसएफ के भी दिया गया है 6,000। उसके बाद सीआरपीएफ का भी आपको 11,200 दिया गया है, एसएसबी का भी दिया गया, आईटीबीपी का और असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, यानी कि सब वैकेंसी अलग अलग दिया गया है। आप लोग अगर फॉर्म डालिएगा तो वहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस मांगेगा, तो उसके वैकेंसी के हिसाब से दे देना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग को चूज करना है एनसीबी, ठीक है। उसके बाद एआर चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, और एसएसएफ, क्योंकि देखिए जो ऑल इंडिया रैंक पे वैकेंसी लगेगा उसका कटअप ज़्यादा जाएगा, तो आपको पहले वही चूज करना है, ना कि पहले बीएसएफ चूज कर दिए। वैकेंसी के हिसाब से कोई गारंटी नहीं है कि चूज करिए, आप लोग पहले अच्छा पोस्ट वाले यानी कि एआर का चूज कर सकते हैं, एसएसएफ, एनसीबी, ये सब वैकेंसी अच्छा है, आराम का जॉब है, आगे आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 18 से 23 साल तक। उसके बाद कैटेगरी में आप लोग देखेंगे, अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी और एसटी से है तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें बोल रहा है जो एसएससी का एमटीएस और एसएससी जीडी, दो ऐसा पोस्ट है जो 10th लेवल पर होता है, वो भी इसमें 10th लेवल पर एसएससी जीडी होगा, और कोई झोल झाल इसमें नहीं है। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन किए हैं तो इसमें मांगता है, आप लोग दे दीजिएगा, नहीं तो 10th लेवल पे वैकेंसी रहता है, और आज भी ये है। 1/1/2025 के पहले 10th का मतलब मार्कशीट उनके पास हो जाना चाहिए था, उनमें उनका 18 साल एज भी पूर जाना चाहिए, और एसएससी का एग्ज़ाम, और कोई इसमें झोल झाल नहीं है। ये नहीं है कि मतलब कोई ग्रेजुएशन या पीजी किया है तो वो फॉर्म नहीं भरेगा, सब कोई भर सकता है, वो हायर क्वालिफिकेशन डाल सकता है, और 10th मतलब पास होना अनिवार्य है। एनसीसी का वाले स्टूडेंट को बहुत बड़ी छूट मिलता है, इसमें केवल जनरल के लिए और ओबीसी के लिए फ़ी है, और एससी एसटी के लिए और वुमेन के लिए कोई फ़ी नहीं है। ये आप लोग को सेंटर के बारे में बताया गया है, जिसमें ये आप लोग को देखिएगा तो बिहार में भागलपुर दरभंगा दिया गया है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, पूर्णिया, ये सब दिया गया है। और ये सब मतलब क्या बोलते हैं, बिहार में ये सब है, और मतलब ये अपना जोन बाई जोन सेंटर देता है जो एसएससी, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा जोन में कितना सेंटर बनाया गया है। सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं तो ये आप लोग को 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एसएससी पिछले बार में भी 80 क्वेश्चन पूछा गया था, और अब की बार भी 80 क्वेश्चन पूछेगा। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि
आप लोग का देखिएगा जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग 20 को क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज आपको 20 नंबर का रहेगा, मैथ 20 नंबर का, और हिंदी या इंग्लिश मतलब जो लैंग्वेज आप लोग लीजिएगा उसमें 20 नंबर का होगा। हर 2 मार्क का होगा, यानी कि 40 नंबर का सब होगा, यानी कि 160 नंबर का आप लोग को एग्ज़ाम होगा। और 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिया जाएगा आप लोगों को। और हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि 13 लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा बंगाल से है तो वो बंगाली लैंग्वेज में मैथ का पेपर भी दे सकता है। उसके बाद जीके जीएस के सब पेपर बंगाली लैंग्वेज में भी दे सकता है। तो 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। और ये भी यहाँ पे देखिएगा तो 0.25% निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछता है और बहुत लड़का इसका फॉर्म डालते हैं लोग, और इसीलिए इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है और बहुत मेहनत करता है क्योंकि बहुत अच्छा ये जॉब है। यहाँ पे आप लोग को सब सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ पूछेगा वो सब दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जनरल रीजनिंग में बताया गया है क्या क्या चीज़ पूछेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज में बताया गया है क्या क्या चीज़ पूछेगा। मैथ में क्या क्या पूछेगा। मैथ में आप लोगों को एडवांस मैथ नहीं पूछता है, आप लोग खाली अर्थमेटिक पूछता है। ये आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में बता के दिया गया है क्या चीज़ पूछेगा। और उसके बाद आप लोग को CBT 1 या PT के लिए आप लोग देखिएगा, अगर आप मेल है यानी लड़का है तो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है। अगर आप फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट यानी 8 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है। जो कि और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनको लड़के के लिए 1 पॉइंट यानी 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना है, और लड़की को 800 मीटर 5 मिनट में ही दौड़ना है। इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ भी नहीं है, ये आप लोग को सिंपल आपको दौड़ कराएगा और इसी से आपको ले लेगा। इसमें हाइट के लिए देख लेंगे तो मेल जो है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका मेल का हाइट लगेगा 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के 150 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका मेल का हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल का हाइट 147.5 सेंटीमीटर लगेगा। सब किसी के हिसाब से अलग अलग हाइट, मेल के लिए इतना दिया गया है और फीमेल के लिए इतना दिया गया है। और आप गढ़वाली या कुमायूं यानी कि पर्वत एरिया से अगर कोई आप जनजाति है यानी तो मराठा जो मतलब सब हिमाचल प्रदेश से हिमाचल या जम्मू कश्मीर वाले लोगों के लिए हाइट में छूट दिया जाता है, जिसमें मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है। और इसी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं इसमें सब में अलग अलग दिया गया है। इसमें चेस्ट भी लेता है तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और एक्सपेंटेंशन यानी बढ़ाकर आपको 5 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा चेस्ट को फुलाकर। तो इसमें देख लीजिए लो, इसमें गर्ल्स के लिए कोई चेस्ट का बात नहीं किया गया है। उसके को नोटिस चाहिए तो मेरा एसएससी जीडी का स्पेशल ग्रुप चल रहा है, जिसमें आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन करके और नोटिस देख सकते हैं आप लोग, जो कि हम अपने उस ग्रुप में डाल दिए हैं नोटिस। यहाँ पे आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है। अगर बीएसएफ आप भर रहे हैं तो ए दिया गया है, सीआईएसएफ के लिए बी दिया गया है, सीआरपीएफ के लिए सी दिया गया है, एसएसबी के डी दिया गया, आईटीबीपी के लिए ई दिया गया, असम राइफल को एफ दिया गया, एनसीबी को जी दिया गया है और एसएसएफ को ए दिया गया है। पोस्ट प्रेफरेंस है जो कि आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा तो वहाँ पे आप लोग को मांगेगा पोस्ट प्रेफरेंस। अगर फॉर्म फिलअप के हम वीडियो बनाएंगे जो कि आप लोग को कल उसका वीडियो आ जाएगा, जो उसमें एकदम बताएंगे कि कैसे फॉर्म A to Z कैसे फॉर्म भरा जाता है और पूरा पेमेंट तक बताएंगे। और आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि